जय जय श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हो आप लोग। तो भक्तों आज है हमारा 33वां दिन नाम जप करने का। और मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैंने अपने आप को 1 साल का चैलेंज दिया हुआ है ये कि मैं 1 साल नाम जप करके देखूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं नहीं करता था और मैं जब नाम जप करने लगा हूँ वो लगा हूँ हित श्री प्रेमानंद जी महाराज की वाणी सुन के, क्योंकि उनकी वाणी ने मेरे को इतना प्रभावित किया था। सच में जितने भी अपने धर्मगुरु हैं ना, मुझे किसी ने भी इतना प्रभावित नहीं किया जितना मुझे प्रेमानंद जी महाराज ने किया था, जो वृंदावन में रहते हैं। ठीक है, तो उनकी वाणी सुन के मुझे लगा कि हाँ, नाम जप के बिना कुछ भी नहीं है और ये अपन करके देखते हैं कि मुझे क्या एक्सपीरियंस होता है। और वही चीज़ मैं आपको डे बाय डे शेयर करूँगा मेरे साथ में, कि जो भी मेरे को एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको डेली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो आज का हम शुरू करते हैं। देखो, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें नाम जप क्यों करना चाहिए। भाई कोई सांसारिक आदमी नाम जप क्यों ही करे, उसको क्या ही पड़ी है नाम जप करने की। जैसे कि मुझे क्या पड़ी है नाम जप करने की, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। ठीक है, देखो पहली हम बात करते हैं कि सबको अपने जीवन में सुख चाहिए। ठीक है, चाहिए ना। हम पैसा किस लिए कमाते हैं कि जिससे हम आराम से रहें। ठीक है, हमारे घर में शांति रहे, हमारे घर में हर चीज़ की सुख सुविधाएं हों। ठीक है, लेकिन यही सब करते करते हमसे जाने अनजाने में इतनी सारी गलतियां होती हैं। ठीक है, और वो जो गलतियां होती हैं, ठीक है, वो हमारे जीवन को सुख से दुख में रूपांतरित करती हैं। आपको ऐसा समझ में नहीं आया, मैं आपको और दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे कि मान लो हम कहीं पे गए धर्म कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन हम हमारे जो नज़र में है वो तो है धर्म, कि हमने एक अच्छा कार्य किया है आज। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने गौ सेवा के लिए हम गए हैं। ठीक है, और हमने गौ सेवा करी, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ है कि यार हमने गौ की सेवा करी है, ये हमने धर्म किया है। ठीक है, और हम अपेक्षा भी करते हैं कि अब हमें हमें भी कुछ अच्छा होगा हमारे जीवन में भी, क्योंकि हमने धर्म किया है। ठीक है, यही होता है ना। लेकिन जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं और जहाँ पे हम सोचते हैं कि ये अच्छा काम है और ये धर्म का काम है। ठीक है, वहीं पे ही अनजाने में हमसे जो गलतियाँ होती हैं, ठीक है, धर्म विरुद्ध गलतियाँ और कुछ जान के भी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, बहुत सारी, तुमको पता होगा कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या गलतियाँ करी हैं। ठीक है, उन सब का क्या होगा, वो क्या गलतियाँ ऐसे कैसे रखी रहेंगी, क्या आपको उसका भोगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अवश्य भोगना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ये बात श्रीमद् भगवत गीता में, कि जिसकी अच्छा और बुरा दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं। ठीक है, देखो मैं इतना कोई मैं इतना कोई सिद्ध महात्मा नहीं हूँ, ना मैंने कोई इतना धर्म किया था। ठीक है, मैं बस मेरा छोटा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा। ठीक है, तो होता ही है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैं एक्सपीरियंस करूँगा आगे लाइफ में वही। तो हम हमसे हो गया अनजाने में गलत काम। ठीक है, कुछ जान के हो गए, अब उनका क्या होगा। अभी वो हमको, वो जो काल है ना, काल वो हमको बख्शेगा नहीं। ठीक है, वो जब गलतियां जब हमारी हो रखी हैं, वो हमको कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे मतलब कि भोगनी पड़ेगी, जब हमें सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। ठीक है, उस टाइम पे हमको भगवान याद आते हैं अवश्य आते हैं। हर इंसान को भगवान याद आता है, जब उसकी ऐसी की तैसी होती है ना, तो सबको याद आता है। ठीक है, तो जब हम उस टाइम पे याद करते हैं तो वो ऐसा समझो जैसे कि हम बुझे हुए अग्नि में हवन कर रहे हैं। ठीक है, उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब कि वो नहीं है सेंस। जब और हम सोचते हैं यार भगवान है कि नहीं, हमारी सुनता ही नहीं है, हमारे तो ये हो रहा है, हमारे तो वो हो रहा है। ठीक है, और नाम जप, अब यहाँ पे आता है नाम जप। नाम जप जब आप करते हैं तो पहली चीज ये होगी कि जब आप कंटिन्यूअसली नाम जप करेंगे डेली, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में, ठीक है, तो होगा ये, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ में प्रभु हैं। पहली चीज, ठीक है, आपके साथ में सदैव प्रभु हैं। जब आप नाम जप करोगे आपको ऐसा महसूस होगा कि वो हर एक वृत्ति आपकी देख रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपका मन खुद में खुद ही नहीं जाएगा गलत चीजों की तरफ, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये होगी कि हमसे मानो कि अनजाने में अगर गलतियां हो भी गई, जान के तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जब चिंतन भगवान का चल रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा गलत, अगर हमारा हमसे गलत काम तो हो ही नहीं सकता। हाँ, गलत काम होगा तब होगा जब आप भगवान का नाम छोड़ दोगे, आप नाम जप नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे देखना आपसे गलतियां हो जाएंगी। लेकिन जब आप नाम जप कर रहे हो तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, आपसे गलतियां नहीं होंगी, एक भी धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होगा, नहीं होगा। यही पावर है भगवान के नाम की। ठीक है, तो हमने जो गलतियां करी अनजाने में, उसको नाम जप संभालता है, उसको नाम जप संभालता है, उसको प्रभु संभालते हैं कि ये भक्त मेरा चिंतन कर रहा है,
ठीक है, सदैव मेरा नाम ले रहा है, हर चीज़ मेरे को अर्पित कर रहा है। मान लो हम भोजन कर रहे हैं, मान लो हमारी किसी चीज़ की दुकान है, तो हम शटर खोल के भगवान का नाम लेते हैं ना, एक बार ऐसे-ऐसे भी करते हैं, देखो 3 बार, आपने देखा होगा, ठीक है? वो हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं कि भगवान आप सँभालना, मैं दुकान खोल रहा हूँ, आपकी दुकान है, मैं तो सिर्फ़ एक सारथी मान लो कि आपने मेरे को इस संसार में भेज दिया, जो मेरा कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए है, आप ही हो सबसे पहले। ठीक है, अब जैसे कि मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूँ, जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं भगवान को स्मरण करता हूँ वहाँ पे, और उनको बोलता हूँ कि मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेरे मुख से जो भी निकले आप मेरे को क्षमा करना और आप सँभालना, क्योंकि मेरे को नहीं आता मेरे को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब क्या गलती हो जाए क्या ही पता, ठीक है? तो वही है। तो जब आप अनजाने में गलतियाँ करोगे तो वो नाम जप सँभालेगा। और दूसरी चीज़, जब आप लंबे टाइम तक नाम जप करोगे, जैसे कि राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि 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 हरि, गोविंद गोविंद गोविंद, शिव शिव शिव, दुर्गा दुर्गा, जो भी आपको नाम प्रिय लगे भगवान का, कुछ भी, जो जिस भी भगवान में आपका मतलब श्रद्धा हो, ठीक है, आपका विश्वास हो, या अपने बजरंगबली हैं, ठीक है, कोई भी, बस उनका नाम आप पकड़ लीजिए, सच बता रहा हूँ, आपका जीवन ही बदल जाएगा। क्योंकि जो मैंने इन 32 दिनों में अनुभव किया है, अनबिलीवेबल। मैं 26 साल का हूँ, मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस इससे पहले कभी नहीं किया, सच बता रहा हूँ। और जब आप स्टार्टिंग में, जब मेरा फर्स्ट डे था ना नाम जप करने का, तो पूरे दिन में मुश्किल से 2 या 3 बार याद आया होगा भगवान का नाम, क्योंकि आदत नहीं है। आदत हमारी ऐसी चीज़ों की है कि मतलब सारी फालतू की चीज़ों की आदत है, हमारी भगवान का नाम स्मरण करने की तो आदत ही नहीं है, ठीक है? लेकिन जब अपने आप को आप ये चैलेंज देते हो, तो वो चैलेंज आपको बार-बार अंदर से सताता है, ठीक है? और भगवान भी आपको ऐसे याद दिलाते हैं कि अरे, 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 अरे! तूने तो मेरा चैलेंज लिया था ना, क्या हुआ? तो फिर आप नाम जप करते हो डर से कि यार मैंने चैलेंज लिया, मैंने टूट नहीं जाए। और ये जो डर है ना, ये कब आपकी मस्ती में बदल जाएगा, कब आपकी आदत में बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। और ऐसा होगा, अब मेरी अभी फ़िलहाल की स्थिति ऐसी है कि है ना, शायद ही रेयर केस में मतलब नाम मेरा छूटता होगा। हाँ, छूटता है अभी भी, ये नहीं बोल रहा कि मेरा निरंतर नाम चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी छूटता है। लेकिन उन चीज़ों पे मैं ध्यान देता हूँ, ठीक है? कि मेरा नाम जब कहाँ छूटा, मैंने ऐसी कौन-सी गलती करी, तो ये चीज़ आपको भी देखनी है। अगर आप नाम जप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट करो, ठीक है? तो ये भगवान धीरे-धीरे सारी चीज़ें सँभाल लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई हमारे पाप की, ठीक है? ये नाम जप सँभालता है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब हम नाम जप कर रहे हैं, ठीक है? तो भगवान की तरफ हम एक-एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? मतलब भगवान सबकी यहाँ पे है विद्यमान, ठीक है? आप मानते हो ना, आत्मा सो परमात्मा, मानते हो ना इस चीज़ को, ठीक है? लेकिन वो भगवान के सोए हुए हैं, लेकिन जब हम उनका नाम लगातार लेते हैं, ये प्रेमानंद जी ने बोली थी अभी रिसेंटली वीडियो जो उन्होंने डाली थी उसमें, ठीक है? तो वो बोलते हैं कि भगवान यहाँ पे सोए हुए हैं, ठीक है? हमारे सबके यहाँ पे, लेकिन वो सोए हुए हैं, और प्रेमानंद जी हैं उनके अंदर वो जाग चुके हैं, इसलिए अपन को ऐसा लगता है कि यार ये कितने महापुरुष हैं, कितने सिद्ध हैं, ठीक है? और ये हमारी आदत होती है कि हम एक को मान लेते हैं महान और अपने आप को मान लेते हैं छोटा, जिससे कि हमको अपने आप पे मतलब घृणा ना हो। हम ये सोचे भई हम तो नॉर्मल इंसान है, भई वो तो महापुरुष है, भई क्यों? वो जैसे हैं वैसे ही तो हम हैं। उनका शरीर पंचभूत तत्वों से बना हुआ है, हमारा भी तो बना हुआ है ना। उनके अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर भी तो वही आत्मा है ना। उनके अंदर जो परमात्मा है, हमारे अंदर भी तो वही परमात्मा है ना। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने निरंतर उस चीज़ को अपना टारगेट बना लिया कि मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है? और हम बिखरे पड़े हैं पानी की तरह, ये है बात। तो बात यही है, जब हम निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, तो वो चीज़ अपने हृदय में जागृत होने लग जाती है, और जब वो जागृत होती है ना, सच बता रहा हूँ, इतना आनंद मिलता है, क्योंकि ये तो सिर्फ़ मैंने अभी सुना है, ठीक है? ये जब मैं अनुभव करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है? अभी तक जो जैसा लगेगा वो सही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप नाम जप स्टार्ट करिए, ठीक है? थोड़े से स्टार्ट करिए, 20 मिनट स्टार्टिंग में, पूरा दिन में 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट दीजिए भगवान को। 20 भी नहीं बन रही है, 15 दे दीजिए, 15 नहीं तो 10 तो दीजिए एटलीस्ट। 10 भी नहीं दोगे क्या? जिन्होंने हमको जन्म दिया उनके लिए 10 भी नहीं दोगे? 10 मिनट भी नहीं है मतलब, ये तो गलत बात है, ठीक है?
फिर हम परेशान रहते हैं, हमारे जीवन में अशांति होती है, हम सोचते हैं कि सब कुछ होते-सोते भी हम इतना क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम इतने आजकल के बच्चे जो तनाव ले रहे हैं हर चीज़ का, छोटी-छोटी चीज़ों का क्यों? और वो सहन शक्ति नहीं है ना अंदर, सहनशीलता खत्म हो चुकी है, ठीक है? क्योंकि सारे आचरण धर्म विरुद्ध हो रहे हैं। भाई मैं भी पहले ऐसे ही था, मैं तो झूठ नहीं बोलता, ठीक है? मैं भी पहले बहुत बेकार था, लेकिन अब प्रभु ने बस सँभाल लिया, यही मान लो। और प्रेमानंद जी की जो वाणी जब सुनी, बस उन्हीं के बताए हुए शब्दों पे चल दिए, ठीक है? तो कल हम फिर मिलेंगे, ठीक है? 34वें दिन के साथ में। तब तक आप नाम जप करते रहिए। जो लोग नाम जप कर रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता देना कि आप कब से नाम जप कर रहे हैं, कितना नाम जप कर रहे हैं, ठीक है? और जो नाम जप नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मेरी बस एक ही बात है, क्या? जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे।